नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम देश के ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे देश में अलगाववाद की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, देश का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, विश्व के मानचित्र में भारत का नक्शा बदल जाएगा। और ये सब संभव हो रहा है भारत सरकार के प्रयासों से। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होने वाला है। 10 मार्च को अपने ब्रिटेन के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए साफ संकेत दिए कि अब जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे भारत लेने वाला है। और एस जयशंकर का ये वक्तव्य कोई सहज नहीं है। भारत का विदेश मंत्री अगर विदेश में जाकर कोई बात कहता है, इसका मतलब भारत की सरकार बोल रही है। और आपको पता है, नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो बहुत गोपनीय रहती है। जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की तो केवल टीवी के माध्यम से पता पड़ा कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। वो अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हैं। पर एस जयशंकर ने ब्रिटेन में पत्रकारों को जो जवाब दिया, उससे साफ संकेत हो रहा है कि भारत पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए बहुत बड़ी योजना बना रखा है। उस पर उसने बहुत आगे तक काम कर लिया है। एस जयशंकर ने कहा कि हमें 4 स्टेज पे काम करना था पीओ के लेने के लिए, वो हमने किया है। 370 धारा को हटाए बिना पीओ को लेना जो सपना था, हमने 370 को हटा दिया। स्वतंत्र रूप से चुनाव होना जम्मू कश्मीर में बहुत आवश्यक था। स्वतंत्र रूप से चुनाव कराकर लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ सरकार का गठन हो चुका। तीसरा मौका था कि विकास में भारत के विकास के साथ जम्मू कश्मीर भी शामिल हो, तो भारत की विकास की गति के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया। और चौथा था आर्थिक स्वतंत्रता। तो जम्मू कश्मीर को आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई। अब बचा क्या? पाक अधिकृत कश्मीर। और एस जयशंकर ने ये बात अगर विदेश की धरती पर कही है तो इसका मतलब यह है कि भारत जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसको वापस लेने की पूरी रणनीति बना चुका है, उस पर काम कर चुका है। आपको ध्यान होगा 1947 में जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने से मना कर दिया था और कहा था इसको स्वतंत्र राज्य रखेंगे। बाद में वो भारत में विलय भी हुआ। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा किया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और ये अलगाववाद की सबसे बड़ी जड़ है। अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आ जाएगा तो ये मान लीजिए भारत से अलगाववाद समाप्त हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान के तभी बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, आफतों से, आशंकाओं से, आतंकवाद से घिरा हुआ है। और आर्थिक स्थिति उसकी इस जो हालात हैं वो जर्जर हो चुके हैं। उसका जो कटोरा था वो बलूचिस्तान कटोरा था जिसमें वो भीख मांगता था। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो समझ लेना पाकिस्तान के पास से कटोरा भी चले गए, फिर तो भीख उसको हाथ में मांगनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोई क्षेत्रफल है कि सबसे बड़ा कोई राज्य है जो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का जो एरिया है लगभग 35 लाख किलोमीटर का है और वहाँ पर 74 लाख की आबादी है।
30 ज़िले उसमें हैं। तो ये बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है, जो ईरान और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है, अगर ये पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान को भीख भी नहीं मिलेगी। और इससे बुरा दौर पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं हो सकता। और इस सब के लिए हालांकि पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार बता रहा है कि भारत की सह पर ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पाकिस्तान ने बोआ था, पाकिस्तान उसको काट रहा है। बोए पेड़ अमूल बबूल के आम कहाँ से होए। तब आपने जो आतंकवाद को पनपाया था, आतंकवाद बोया था, अब आपको आतंकवाद काट रहा है। और बलूचिस्तान अगर निकल गया और पीओके भारत में आ गया तो कश्मीर के साथ जो अशांति है वो परमानेंट शांति में बदल जाएगी। अलगाववाद हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान का नक्शा भी सिकुड़ जाएगा। ये सब के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की जो कूटनीति है वो काम कर रही है। और मुझे लगता है कुछ ही दिन बाद में सुनने को मिलेगा अपन को, टीवी खोलेंगे तो पता पड़ेगा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है। और देश के लिए बहुत बड़ी खुशी शीघ्र मिलने वाली है, ऐसा ब्रिटेन में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से अनुमान लगाया जा रहा है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।